नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा की थी। मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आप लोगों को बताई थी। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, एज, एम, आर प्लस एम बी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने आपको ये 3 पॉइंट भी लिखवाए हुए थे। ही, सी, इट या नाउन यानी किसी का नाम के साथ एच बी हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। दूसरा पॉइंट था यू, वी, दे या अन्य बहुवचन कर्ता के साथ हम यहाँ आर लगाते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, वह किताब खरीद रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल हम इस फॉर्मूला को देख करके बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर ही था, इसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है तो एज एम आर में से सहायक क्रिया यहाँ एज आएगी। पहला पॉइंट देख सकते हैं हम कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एज लगाते हैं। इसके बाद एम बी में आई एन जी रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूला हमारा नेगेटिव सेंटेंस का है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ नॉट लगाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ नॉट जुड़ गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। फॉर्मूला हमारे ठीक ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, लिखा हुआ है हम, तो बी मीन्स हम होता है। बी बहुवचन का करता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर लगाएंगे, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट आ जाएगा। एम बी में आई एन जी गो, तो गो में आई एन जी लगा देंगे। गोइंग टू, यहाँ पर बाजार मार्केट, गोइंग टू मार्केट, यानी वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। फॉर्मूला को देख करके ही हम नीचे सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट एज एम आर में से आर आ गया, इसके बाद नॉट लगा है, नॉट लगा दिया। एम बी में आई एन जी है, गोइंग यानी कि गो में आई एन जी तो गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मार्केट, तो यहाँ पर गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आता है नेगेटिव सेंटेंस के बाद में, वो अगला फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हम शुरुआत उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ है एज एम आर। तो फॉर्मूला की शुरुआत भी हम एज एम आर से करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत मैंने डू या डज से की थी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। यहाँ हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर आगे लाएंगे।
हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इज एम आर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस एम बी में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ हम जरूर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क को हम जरूर लगाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे खिलौने खरीद रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन जब इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना है। सब्जेक्ट हमारा है वे, यानी कि दे बहुवचन का कर्ता होता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आर, आर दे, सब्जेक्ट आ जाएगा एम बी में आई एन जी लगाएंगे। खरीदना यहाँ मेन वर्ब है, तो बाई में हम यहाँ आई एन जी लगा देंगे। तो आर दे बाइंग, ऑब्जेक्ट है हमारा टॉयज, टॉयज एस लगाना पड़ेगा क्योंकि खिलौने यहाँ बहुवचन है, तो बहुवचन में हमें एस लगाना पड़ता है। आर दे बाइंग द टॉयज, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आएगा, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमें पता है ये फॉर्मूला मैंने अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखा हुआ है। अब हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डबल इंट्रोगेटिव का कैसे लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम यहाँ आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया डबल, तो अब ये आपकी हेडिंग जो है वो डल चुकी है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ आगे केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब एमआर लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट एमडी में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। अब यहाँ पर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है, राधा एक गीत गीत क्यों क्यों गा रही है? राधा एक गीत क्यों गा रही है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, तो ये वाक्य का क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि बीच में जो शब्द आया है यही क्वेश्चन वर्ड है। और अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत भी हमें क्वेश्चन वर्ड से ही करना है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला में क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, आ जाएगा भाई, भाई। इसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इज एम आर, तो हमें पता है राधा एक वचन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। इसके बाद राधा यानी सब्जेक्ट की स्पेलिंग आ जाएगी भाई इज राधा। अब सब्जेक्ट के बाद एम बी में आईएनजी, एम बी हमारी है सिंग, तो सिंग में हम यहाँ आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग। तो भाई इज राधा सिंगिंग, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है एक गीत, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ये सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम देख लें, फॉर्मूला को देख करके ही हमें नीचे जो है वाक्य को बनाना होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो इस वाक्य में हम देखें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की ही अंग्रेजी बनाएंगे भाई, यानी क्वेश्चन वर्ड यहाँ भाई हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ राधा है एक वचन है, तो उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ एक वचन कर्ता की हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी, इज आ जाएगा। इसके बाद जो है सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमने बनाई राधा, इसके बाद जो है एम बी में आई एन जी लिखा होगा फॉर्मूला में, तो सिंग में हमने यहाँ आई एन जी लगा दी सिंगिंग। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है वो है एक गीत, सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमारा आएगा
वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम इस टेंस को भी उसी क्रम में पढ़ रहे हैं जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को पढ़ा था। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर भी चल रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मूला हमने पीछे यानी पिछले वाले टेंस में भी पढ़ा था। हर एक टेंस में वही क्रम है, वही तरीका है। अफर्मेटिव से किसी टेंस की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले टेंस की पहचान, इसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग आ गई है वो आ गई है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब से यहाँ शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आती है। तो एज हमारे यहाँ आ जाएगा सबसे पहले एज, एम, आर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हम लगाएंगे नॉट, इसके बाद एम बी में आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। क्योंकि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव शामिल है इसमें, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क तो हमें लगाना ही है। अब इंट्रोगेटिव में ही हमने नेगेटिव जोड़ दिया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हम यहाँ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे मछलियाँ, क्या वे मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं, क्या वे मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हिंदी वाक्य से भी हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि वाक्य कैसा है। वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं भी शामिल है तो नेगेटिव हो गया। तो हमारा वाक्य बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला को देख करके हमें नीचे वाले वाक्य को बनाना है। तो बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से ये वाक्य हम बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा है एजेएमआर, तो हमें एजेएमआर लगाने से पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारा वे, जो कि बहुवचन है। तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आर, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर दे, सब्जेक्ट के बाद लिखा है नॉट, तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद एमडी में आईएनजी है। तो कैच माने होता है पकड़ना, कैचिंग, तो आर दी नॉट कैचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मछलियां। तो हमें पता है जो मछलियों का बहुवचन होता है वो फिश ही रहता है। इसका बहुवचन फिश ही रहता है। एक वचन भी यही है और बहुवचन भी यही है। वाक्य हमारा बन गया एज एम आर में से यहाँ आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट लगा दिया, एम बी में आई एन जी है तो कैच यानी कैचिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा द फिश, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमें पता है सबसे जो लास्ट फॉर्मूला है वो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, जो किसी भी टेंस का लास्ट फॉर्मूला होता है। टेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हम इसका लास्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो फॉर्मूला अब हमें यहाँ लिखना है। सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एज एम आर प्लस सब्जेक्ट,
प्लस नॉट प्लस एम बी में यहाँ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो दोनों फॉर्मूलों में अगर हम डिफरेंस ढूंढेंगे तो केवल और केवल हम पाएंगे कि यहाँ केवल और केवल जो एक्स्ट्रा चीज है वो है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यहाँ पर वाक्यों में नीचे क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले बना देते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक अध्यापक हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा है। अध्यापक हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा है। हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाक्य डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। यही वो दो शब्द हैं, क्यों और नहीं, जिनसे हमें पता चल रहा है कि वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये हमें यहाँ पता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम यहाँ बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा भाई। सब्जेक्ट है अध्यापक यानी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी एज। भाई इज द टीचर। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। भाई इज द टीचर नॉट टीचिंग। MB में ING तो यहाँ हम टीच में ING लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा टीचिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हमें भी लिखा है और अंग्रेजी भी लिखा है। तो हम सबसे पहले हमें की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी कि सजीव कर्म को आगे रखेंगे जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर टीचिंग अस, इसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी निर्जीव कर्म होगा। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया भाई इज द टीचर नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों को पढ़ा दिया है और प्रेजेंट टेंस को हमने जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से हमने सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा है। केवल और केवल हमें पता है कि टेंस की पहचान बदल जाती है और टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाती है और बाकी जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम उसी क्रम में हमें एक के बाद एक फॉर्मूला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्रत्येक टेंस में जब तक हम टेंस पढ़ेंगे यही सिस्टम, यही तरीका हर एक टेंस में आने वाला है। आगे के वीडियो में भी आपको यही तरीका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव यही इसी क्रम से हमें आगे की वीडियोज भी देखने को मिलेंगे। और जो पिछले मैंने वीडियोज डाले हैं तो उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी हल्की सी कमज़ोर है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप अगर वीडियोज को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हालाँकि इतना तो दिखाई ही दे जाता है हमें, वीडियो को हम ज़ूम करके भी देख सकते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम जो है उसको समझने के लिए एक अपने तरीके को भी चेंज कर सकते हैं। कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियोज़ हमें जो है पूरा मिलता है और जिस तरीके से हम यहाँ वीडियोज़ पढ़ते हैं तो मैं अपना पूर्ण प्रयास करता हूँ आप लोगों